देखो, अगर आप पढ़ाई करते हो तो स्टैंडर्ड भी बेसिक जैसा लगने लगेगा। अगर पढ़ाई नहीं करोगे ना तो बेसिक पेपर भी आपको स्टैंडर्ड से हार्ड लगेगा। तो मेन बात तो यहाँ पर है आपका मेहनत और पढ़ाई है। आप तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। मैं इस वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा कि आपको क्लास 10 में CBSE 10 में स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स लेना चाहिए या बेसिक मैथमेटिक्स लेना चाहिए एग्ज़ाम के लिए। तो कल क्लास में जब पढ़ा रहा था तो एक स्टूडेंट ने कहा कि सर पापा ने बोला था कि स्टैंडर्ड ले लेने को, तो मैंने तो स्टैंडर्ड ले लिया लेकिन अब डर लग रहा है। तो इसी के बारे में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि डर के बेसिस में आपको स्टैंडर्ड या बेसिक सिलेक्शन नहीं करना चाहिए। आप क्या मतलब क्या चीज़ को दिमाग में रख के आप ये सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो को अच्छे से समझना कि क्या कहना चाह रहे हैं हम। देखिए, हमको डर लगता है स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स से इसलिए हम बेसिक ले लेंगे, या फिर बेसिक मैथमेटिक्स इजी है इसलिए हम ले लेंगे, ये गलत है। मतलब मैंने काफ़ी सारे बच्चों को ये बोलते हुए सुना कि स्टैंडर्ड तो काफ़ी हार्ड है, स्टैंडर्ड तो काफ़ी हार्ड है। कुछ हार्ड नहीं है। स्टैंडर्ड लो या बेसिक लो, आपको पढ़ना वही पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन पेपर अलग आ जाता है स्टैंडर्ड का बेसिक का। ये जो लेवल होता है स्टैंडर्ड वालों मैथमेटिक्स के लिए थोड़ा सा हाई रहता है, और हाई भी बोलेंगे तो जो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, जो नॉर्मल क्वेश्चन पेपर बनते थे वही है। बेसिक्स वालों के लिए थोड़ा सा उसको लेवल कम कर दिया था। मतलब इससे ये बिल्कुल नहीं है कि आपका जो पढ़ाई का लेवल है वो कम हो जाएगा। आपको पढ़ाई उतना ही करना पड़ेगा, चाहे आप स्टैंडर्ड का पेपर दें चाहे आप बेसिक का पेपर दें, ठीक है। क्योंकि मार्क्स तो स्कोर करने ही है। तो ये सोच के कभी डिसाइड नहीं करना कि स्टैंडर्ड हार्ड होता है और बेसिक्स इजी होता है तो मैं बेसिक्स ले लूँ। आपको दिमाग में ये रखना है कि आप आगे चल के क्या करने वाले हैं, उसके बेसिस में आपको स्टैंडर्ड बेसिक चूज़ करना है। आप आगे का नहीं सोचते, आप सोचते हैं कि हार्ड है या इजी है, ये नहीं। या फिर पापा ने या मम्मी ने प्रेशर दे दिया, ये भी नहीं। पेरेंट्स को भी मैं बोलना चाहूँगा। तो यहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है कि अगर आप मान लीजिए क्लास मतलब हायर स्टडीज़ में इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं तो बेसिक मैथ्स आपका कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो आप जो है स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ले सकते हैं क्या, लेना ही पड़ेगा। अगर आप आगे चल के ह्यूमैनिटीज़ पढ़ना चाहते हैं या कॉमर्स की तरफ ज़्यादा रुझान है आपका, तब आपका स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते। इसे इंजीनियर के लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर कॉमर्स और आर्ट ह्यूमैनिटीज़ की तरफ ज़्यादा रुझान है तो आप स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स आपके हाथ में एक ऑप्शन हो जाता है कि आप उसको लें या ना लें, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप बेसिक मैथमेटिक्स ले सकते हैं। क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ अगर आपको लेना ही है तो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स से कोई काम नहीं आएगा उसमें, ठीक है। तब आप बेसिक मैथमेटिक्स ले सकते हैं, ठीक है। कॉमर्स वाले बच्चे भी स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ले ही सकते हैं। मतलब अब जो फ्यूचर में कॉमर्स लेने वाले हैं तो वो भी स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ले ही सकते हैं, ठीक है। अगर मैथमेटिक्स में आप अच्छे हैं तो ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अगर नहीं भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात करते हैं अगर MBBS अगर आप टारगेट रखते हैं कि जाके NET MBBS वगैरह करना है, उस समय भी आपका जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है वो ज़रूरी नहीं है। आप चाहे तो ले सकते हैं, चाहे तो नहीं ले सकते। तो ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना, आपका आगे क्या करना है। आप ये मत समझिएगा कि मैं बेसिक मैथमेटिक्स अब ले लूँगा तो पढ़ाई कम करना पड़ेगा, ईजी हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पढ़ाई का लेवल आपका वही रहेगा क्लास 10 के लिए, ठीक है। तो डर और पढ़ाई कम करना पड़ेगा, इसको सोच के अगर आप लेंगे तो वो गलत डिसीजन होगा। आपको सोचना ये है कि मैं आगे क्या करूँ। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आगे क्या करना है मेरे को, ठीक है। बहुत बच्चे ऐसे हैं कि ह्यूमैनिटीज़ लेंगे, पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, ह्यूमैनिटीज़ लेंगे, फिर भी स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ले सकते हैं क्योंकि उनका मैथ्स अच्छा है, उसका स्कोर करने में हेल्प होगा, है ना। और बेसिक मैथमेटिक्स ले लेंगे तो और अच्छा वो स्कोर होगा, ठीक है। तो मैं किसी एक आपको ये नहीं गाइड करूँ कि आप बेसिक ही लीजिए, आप स्टैंडर्ड लीजिए। आप डिसाइड करिए कि आपका क्या है गोल, आप आगे क्या करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप चूज़ कीजिए, ठीक है। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए अच्छा वो तो टॉपर है क्लास में, उसने तो बेसिक ले लिया, मतलब तो कुछ बहुत टफ होगा स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, जब टॉपर नहीं ले रहा है तो हम क्यों ले स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। ऐसा भी नहीं है। हो सकता है टॉपर का गोल कुछ और हो, वो ह्यूमैनिटीज़ पढ़ना चाहते हो, अभी ठीक है 10 तक वो पढ़ रही है, लेकिन वो शायद 11 12 ह्यूमैनिटीज़ पढ़ना चाहती हो या फिर मैथ्स ना पढ़ना चाहते हो, इसलिए वो बेसिक ले रहे हैं। तो दूसरे को देखकर भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है, ठीक है। और ऑब्वियसली आप जिस लेवल पे है आप उतना डिसीजन मेकर या डिसीजन नहीं ले सकते अपनी लाइफ के बारे में, थोड़ा पेरेंट्स को भी कंसल्ट करना है, ठीक है। एंड आपकी कितनी कैपेसिटी है मैथमेटिक्स करने की, ठीक है। और उसके बाद बात कर लेते हैं कि स्टैंडर्ड लेंगे तो आगे क्या होगा और बेसिक लेंगे तो आगे। देखो, स्टैंडर्ड अगर लेते हैं आगे तो आप जो नॉर्मल मैथमेटिक्स है वो लेके ही पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर बेसिक लेंगे तो आपका
जो साइंस से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं मैथमेटिक्स में, वो आपको 11-12 में नहीं मिलेगा। दैट मीन्स बेसिक मैथमेटिक्स वाले आगे चल के मैथ्स तो ले सकते हैं। बहुत लोगों को ये भी है कि मैं आगे चल के मैथ्स पढ़ पाऊंगा कि नहीं बेसिक लेने से, तो बेसिक वाले आगे चल के मैथ्स पढ़ सकते हैं। उनके लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स है CBSE में। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स भी मैथ्स ही है फुल फ्लेज्ड, बट उसमें जो साइंस वाले टॉपिक्स है, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, उसके बाद वेक्टर, 3D, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है, चैप्टर्स है जो बेस अप्लाइड मैथमेटिक्स में नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब आप बेसिक लेके पढ़ो या स्टैंडर्ड लेके पढ़ो, आप मैथमेटिक्स आगे भी मिलेगा आपको, लेकिन उसका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, जो अप्लाइड मैथमेटिक्स होता है वो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे पढ़ सकते हैं, मोर ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स होता है वो। और जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स होता है उसको लेके जब आगे आप पढ़ेंगे तो इंजीनियरिंग में हेल्प होगा, तो उसमें ज़्यादा फिजिक्स से रिलेटेड से बहुत कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना है आपको, ना ही डर को आगे रखना है कि हाँ बहुत डरने वाली बात है स्टैंडर्ड में, ऐसा कुछ नहीं है यार। वही RS अग्रवाल, वही RD शर्मा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं वही बता रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर सेट थोड़ा डिफरेंट होगा, जिसमें बेसिक वालों के लिए थोड़ा सा लेवल कम रखा जाएगा, दैट्स इट। लेकिन ये थोड़ा सा लेवल कम रखने की वजह से पढ़ाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, सिलेबस भी वही पढ़ेंगे, क्वेश्चंस भी वैसे ही प्रैक्टिस करेंगे आप। ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड वालों के लिए थोड़ा सा उनको ये माना जाएगा कि उनका जो ब्रेन है थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, इस हिसाब से उनका लेवल भी थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, और बेसिक वालों के लिए थोड़ा सा कम है लेवल, बस यही डिफरेंस है। तो जब भी आप स्टैंडर्ड और बेसिक का कन्फ्यूज़न में रहे, तो कई बार टीचर, मैंने सुना कि स्कूल में टीचर बोल दिया बहुत हार्ड है, टीचर भी डरा देते हैं, तो ऐसा डरने वाली बात इसमें है नहीं है। अगर आप देखो, अगर आप पढ़ाई करते हो तो स्टैंडर्ड भी बेसिक जैसा लगने लगेगा, अगर पढ़ाई नहीं करोगे ना तो बेसिक पेपर भी आपको स्टैंडर्ड से हार्ड लगेगा। तो मेन बात तो यहाँ पर है आपका मेहनत और पढ़ाई है। आप मेहनत करो, पढ़ाई करो, स्टैंडर्ड भी कुछ नहीं है, बेसिक्स भी कुछ नहीं है, आपको जिस सिलेबस अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो अब आपको क्लैरिटी मिली कि आपको किस तरीके से डिसाइड करना चाहिए। ठीक है, समरी मैं फिर भी दे देता हूँ। देखिए, अगर आप साइंस नहीं लेना चाहते, आगे चल के कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ में पढ़ना चाहते हैं, तो बेसिक्स आप ले सकते हैं। लेकिन अब साइंस करना चाह रहे हैं तो उस समय मैं कहूँगा कि स्टैंडर्ड लेना ही बेटर है, एकदम सिंपल। कॉमर्स लेना और ह्यूमैनिटीज़ लेना चाह रहे हैं तो बेसिक्स लेना बेटर है। अगर आप साइंस लेना चाह रहे हैं तो स्टैंडर्ड लेना मतलब बेटर है। बाकी मैं ये नहीं कह रहा कि कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ लेने वाले बेसिक्स ही लीजिए, वो अगर आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा तो आप स्टैंडर्ड लेके भी कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। जब आप कॉमर्स ले रहे हैं और ह्यूमैनिटीज़ ले रहे हैं तो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के आगे ज़रूरत नहीं है, तो उस केस में आप बेसिक्स चूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो डर को और दूसरे का इन्फ्लुएंस में आके जो है ये सिलेक्शन नहीं करना है। चलिए, बाय बाय।